मैं नवाज शरीफ को 55 साल से जानता हूं। उसने जिस तरह पिछले दौर में जो इस वतन की खिदमत की है, इस वतन का चप्पा चप्पा उसकी गवाही दे रहा है। इसहाक डार जिसकी बुनियाद रख गया था जिस इकोनॉमी की, मिफ्ता ने उस सफर को जारी रखा। मिर्जा गालिब कहते हैं कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी बादामस्ती एक दिन। कर्जे ले लेके मईशत को उधर ला के खड़ा कर दिया। अभी हुकूमत नहीं बदली थी, इन्होंने कहा इसहाक डार की पॉलिसियां मिफ्ता ने चलाई। मिफ्ता ने आते ही सबसे पहले कहा तबाही हो रही है। जाली जो रुपया ऊपर रखा हुआ था उस पॉलिसी को चेंज किया। ख्वाजा साहब कह रहे हैं 50 रुपए गिर गया। ख्वाजा साहब सिर्फ 7 महीने के अंदर। इस मट्टी की खैर मांगे जिसकी बदौलत हमारी इज्जत है, जिसकी बदौलत हमारा इक्तदार है, जिसकी बदौलत हमें 4 बंदे सलाम करते हैं। जो भी ऐसा लीडर हो जिसकी जायदादें मुल्क से बाहर हो, जो बीमार पड़े तो मुल्क से बाहर भागे, उस लीडर को फॉलो करना छोड़ दे। मैं भी नहीं फॉलो करूंगा, आप भी ना फॉलो करें। बहुत जरूरी, जमीन से रिश्ता बड़ा जरूरी है। आप क्या दिखाए हमें और ताबीर क्या हुई? कट्टे चूजे अंडे टिड्डी दल मारो, 1 किलो बेचो 15 रुपए ले लो। सर कट्टे चूजे हम भी समझते थे कि वो बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन ये भी पिछले 1 महीने के अंदर हमें पता चला, चंद हफ्तों के अंदर, कि कट्टे चूजों से तो शहबाज शरीफ साहब अरबपति बन गए। तो अब तो हम सब पाकिस्तान के अवाम कट्टे चूजे मांग रहे हैं। 11 IPPs जो है मौजूदा हुकूमत ने साइन की, उसी पॉलिसी के तहत जिस पे पहले IPP साइन। 550 मेगावाट टोटल बनती है। 50-50 के 11 ऑल्टरनेट एनर्जी के IPPs इन्होंने साइन में, उसमें वही कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। एवरीथिंग कॉपी पेस्ट है। जो इस हुकूमत में रिन्यूएबल के मायदे तय हो रहे हैं, ये पिछले साल की अप्रूव्ड पॉलिसी जो थी उसके अंदर जिस रेट पे मंसूबे होने थे उससे आधी से भी कम है और कुछ 1/3 पे है। जब इंसानों की ख्वाहिशात एम्बिशंस जो हैं, इक्तदार से मोहब्बत जो है वो लामहदूद हो जाए, तो इंसान की जो बेस इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं। उसकी जो इंसानियत की इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो नीचे चली जाती। बेटों ने बाप को कत्ल कर दिया, भाइयों ने भाइयों को कत्ल कर दिया, खानदान पूरे तहते कर दिए इक्तदार के लिए, तख्त के लिए। इसीलिए जब मियां साहब के इक्तदार की जंग आई, पहले उन्होंने अपने मरहूम वालिद को मनी लॉन्ड्रर करार दे दिया। उन्होंने कहा जी वो उनसे पूछो, वो 70s में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। और जब बिल्कुल ही आखिर में केस फंस गया तो उन्होंने बच्चों के ऊपर बात डाल दी कि तो मेरे बच्चों के असासे। वाकई में बड़ा ये संग दिल होता है इक्तदार, ये ना बाप को देखता है ना बेटे को देखता है। कहां है साउथ पंजाब का सूबा? हम देंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देगी, नवाज शरीफ देगा साउथ पंजाब का सूबा, हमारा वादा है। ख्वाजा साहब 1983 से लेके 2018 तक 35 साल या वफाक में, ये सूबे में और कई मुकामात पे, दोनों पे आपकी हुकूमत थी। 35 साल गुजरने के बाद खुदा का वास्ता ये ना कहे हम देंगे। इमरान खान के नया पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू 2 साल के बाद अभी तक वहां खड़ा है जहां पे नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू था। रिजर्व हमारे सेंट्रल बैंक के जो होते हैं, वो रिजर्व में 50% का इजाफा था। वो रिजर्व बढ़ने की वजह से हमारे रुपए की कदर मुस्तहकम हो गई। एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की तारीख का वाहिद हुकूमत का कारनामा है, ये कोई और हुकूमत नहीं कर सकी। 2013 में हुकूमत में आए, जब 2018 में 5 साल के बाद गए तो 2013 से कम एक्सपोर्ट थी। 5 साल में वो एक्सपोर्ट सालाना बुनियाद के ऊपर 4.5% इजाफा हो रहा था। और जो लेटेस्ट महीना आया था उसमें पहली दफा 6 साल में डबल डिजिट ग्रोथ यानी 11% इजाफा हो रहा था। जो बाहर से आता है इधर माल, उसमें कमी हो रही थी। जो मजमूई खसारा होता है बैरूनी, उसमें 73% बेहतरी नजर आ रही थी। एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी है, 2/3 पाकिस्तान का उससे रिश्ता है। 2.8% इजाफा हुआ इस साल, पिछले साल 0.6% हुआ था। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं, माफी मांगते हैं। और बहुत सारी चीजें बता सकता हूं जो कोरोना से पहले मईशत के इस्तेकाम की गवाही दे रहे थे। देखो गवाही आ गई है मुझे, गवाही आ गई है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।